हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, सो अभी तक हमने पढ़ लिया है हाइपोथैलेमस, पाइनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पैनक्रियाज, एड्रिनल, थाइमस, थायराइड एंड पैराथायराइड, ठीक है। अभी हम देखेंगे गोनाड्स, ठीक है, गोनाड्स और मतलब टेस्टिस और ओवरीज हम देखेंगे। अभी शुरू करेंगे टेस्टिस का। सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, फंक्शन और उसकी लोकेशन। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं टेस्टिस से। तो टेस्टिस की लोकेशन क्या है? प्रेजेंट इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्क्रोटल सैक, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर। इस स्ट्रक्चर में यू कैन सी दैट दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द स्क्रोटल सैक एंड दिस इज द पीनस। ओके, तो इस स्क्रोटल सैक के अंदर क्या प्रेजेंट है? टेस्टिस प्रेजेंट। ओके, टेस्टिस का आगे हम देखेंगे उसके अंदर क्या क्या है। अब आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी जो टेस्टिस है उसकी लोकेशन क्या है? लोकेशन है ये कहाँ प्रेजेंट है? एब्डोमिनल कैविटी में। और एब्डोमिनल कैविटी में भी कहाँ? इट इज प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में दे आर प्रेजेंट। ओके, बिकॉज दे आर नॉट इनसाइड, दे आर जस्ट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। क्योंकि और ये आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्यों होती है? क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स को क्या चाहिए? स्पर्म्स को बनने के लिए हमारी बॉडी से लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। सो टू फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट इट इज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ओके, और लो टेम्परेचर भी कितना? दैट इज हमारी बॉडी से 2-3 डिग्री लोअर टेम्परेचर पे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स होती है। सो दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। उसके बाद इनसाइड टेस्टिस। अब इनसाइड टेस्टिस, अब टेस्टिस के अंदर भी क्या प्रेजेंट है? अब टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है देयर इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट दैट इज कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट हमारे टेस्टिस की क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, और जो हमारी टेस्टिस है वो क्या कहते हैं? ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करती हैं। दे एक्ट एज लाइक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स तो है ही है, एज वेल एज दे एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। ओके, तो इनके ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। अब ये हम स्ट्रक्चर देखेंगे। दीज आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर व्हाट? दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ओके, तो ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड इन बिटवीन दिस इन दिस इंटरट्यूबुलर स्पेस दिस इज कॉल्ड लीडिंग सेल्स, ठीक है। लीडिंग सेल्स कहाँ प्रेजेंट है? इंटरस्टिशियल में, स्पेस में। एंड व्हाई दे आर इंटरस्टिशियल? दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन द टू सेल्स। ओके, सो दे आर इंटरस्टिशियल। तो लीडिंग सेल्स प्रेजेंट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में। सो दीज आर लीडिंग सेल्स। अब लीडिंग सेल्स और ये जो एपिथेलियम दैट इज लाइनिंग द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम है, ठीक है। अब जो है इंटरस्टिशियल सेल से क्या, इंटरस्टिशियल सेल्स जो है वो क्या सिक्रिएट करते हैं? इंटरस्टिशियल सेल ना सिक्रिएट करती है हार्मोन। हार्मोन कौन सा? एंड्रोजन्स, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को ये प्रोड्यूस करती है। अब हम देखेंगे टेस्टोस्टेरोन जो प्रोड्यूस होता है ये स्टिमुलेट कौन करता है इसको? तो अब हम देखेंगे कि जो टेस्टोस्टेरोन है उसको स्टिमुलेट कौन करता है, यानी कि हार्मोन्स को क्या करता है? स्टिमुलेट कौन कर रहा है? तो टेस्टोस्टेरोन को स्टिमुलेट कौन कर रहा है? टेस्टोस्टेरोन को स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। कैसे कि हाइपोथैलेमस क्या करते हैं? हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या स्टिमुलेट करते हैं? किसको? टेस्टोस्टेरोन को। वो देखेंगे हम कैसे। कैसे कि एंटीरियर पिट्यूटरी में है हमारे गोनाड्स वगैरह, पोस्टीरियर में तो है नहीं, पोस्टीरियर में सिर्फ ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन था, राइट। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या स्टिमुलेट होगा? गोनाड्स। और गोनाड्स में क्या? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हमने पढ़ा था कि एंटीरियर पिट्यूटरी से सारी ऑलमोस्ट हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो गोनाड्स, और गोनाड्स में भी क्या? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का अलग काम है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो है अलग काम है, ठीक है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा? ये करेगा, स्टिमुलेट करता है लीडिंग सेल्स को, ठीक है। हमने स्ट्रक्चर में देखी थी कि लीडिंग सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन बिटवीन द इंटरट्यूबुलर स्पेसेस, ठीक है। इनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्टिमुलेट करेगा किसको? लीडिंग सेल्स को। और लीडिंग सेल्स से क्या प्रोडक्ट होगा? एंड्रोजन्स, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। और एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? ये सर्टोरी सेल्स को स्टिमुलेट करता है। और सर्टोरी सेल्स क्या करते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। स्पर्मेटोजेनेसिस करती हैं कौन? सर्टोरी सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। उसके बाद हम देखेंगे कि जो टेस्टोस्टेरोन है ये तो हमने देख लिया कि स्टिमुलेशन कैसे होता है, यानी कि प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती है, कहां से कहां पर सिग्नल्स जाते हैं। अब हम देखेंगे फंक्शन क्या है इसका। तो टेस्टोस्टेरोन का जो है फंक्शन क्या है वो अब हम देखेंगे। इस हार्मोन का फंक्शन प्रोड्यूस बाय इंटरस्टिशियल सेल्स। हमने अभी देखा कि लीडिंग सेल से प्रोड्यूस होता है क्या? टेस्टोस्टेरोन। तो इट इज प्रोड्यूस बाय इंटरस्टिशियल सेल। ओके, अब जो है बिफोर बर्थ
बिफोर बर्थ जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, बिफोर बर्थ इसका जो अमाउंट है वो बहुत ही लो होता है। ओके, तो बहुत ही लो। ये डेवलपमेंट किसी करता है, रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की और उसके जो जेनेटल ऑर्गन्स है उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। उसके बाद बिफोर प्यूबर्टी टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है बहुत ही लो है। आफ्टर अटेनिंग द प्यूबर्टी, जैसे ही प्यूबर्टी अटेन करी तो मेल्स में क्या होता है, उनकी जो वॉइस है वो एकदम बहुत ही उनकी पिच एकदम से चेंज हो जाती है। दैट इज ड्यू टू द उनकी पिच क्या हो जाती है, लो पिच ऑफ वॉइस। ठीक है, उसके बाद एग्रेसिवनेस, फेशियल हेयर, प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ बियर्ड और मुस्टैच में आने लगती है। उसके बाद ये स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन भी, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल्स भी होगा किसके बाद, बिफोर आफ्टर अटेनिंग द प्यूबर्टी। जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा उसके बाद ही ये सारे जो है सेकेंडरी सेक्सुअल्स प्रमोट होने शुरू होंगे। और वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या क्या है, एग्रेसिवनेस, प्रेजेंस ऑफ बियर्ड और मुस्टैच, लोअर पिच ऑफ वॉइस, स्पर्मेटोजेनेसिस का यानी कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन, और इन्फ्लुएंस करेगा सेक्सुअल बिहेवियर को भी। इवन जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स में भी क्या होता है, टेस्ट कुछ हद तक टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है, बट उनका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो बहुत ही लो होता है। कुछ फीमेल्स को जो है फेशियल हेयर होते हैं बहुत ज्यादा, चिन के ऊपर बहुत ज्यादा, नीचे जो हेयर्स होते हैं वो क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट टेस्टोस्टेरोन लेवल इन देयर बॉडी। ओके, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल ही करता है फेशियल हेयर, प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर वगैरह की ग्रोथ कौन करवाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ओवरीज क्या क्या होती है और ओवरीज का स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, उनकी लोकेशन। ओके।